नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक नेता जो मंत्री पद को ठुकराते रहा, इसीलिए क्योंकि उसको यकीन था कि वो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। हम बात कर रहे हैं बलिया के बाबू साहब, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बारे में। चंद्रशेखर जैसे राजनेता के बारे में आज हमें इसीलिए जानना चाहिए क्योंकि आज राजनीतिक में जिस प्रकार से चाटुकारिता का युग आ गया है, आवश्यकता है कि देश और समाज चंद्रशेखर जैसे बेबाकी से बोलने वाले राजनेता के बारे में जाने। वो चंद्रशेखर जिसे यकीन था कि वो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कभी सत्ता के लिए नेताओं की चाटुकारिता नहीं की। वो चंद्रशेखर जो इंदिरा के सामने खुल के बेबाकी से अपनी बातों को रखता था। ये उस युग की बात है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस की अध्यक्ष थी, और देश भर के बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी के आगे अपना सर झुकाते थे। उस समय एक युवा नेता चंद्रशेखर इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डाल के कहता था कि हम कांग्रेस को तोड़ देंगे, हम आगे आपको कहानी बताएंगे। वो चंद्रशेखर जो समाजवाद की राह पे चलते हुए लोहिया का विरोध करते थे, जो लोहिया को खड़ी खड़ी सुना देते थे, हम उस चंद्रशेखर के बारे में आज बात करते हैं। वो चंद्रशेखर जिसे यकीन था कि वो एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। शुरुआत करते हैं कहानी की, आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी से चंद्रशेखर की अदावत बगावत क्यों हुई और इंदिरा गांधी के सामने चंद्रशेखर ने किस प्रकार से बेबाकी से अपनी बातों को रखा। ये उस दौर की बात है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और शाम के समय में इंदिरा गांधी के आवास पर बड़े बड़े नेता जुटा करते थे। एक प्रकार का जमघट लगा करता था नेताओं का। इसी क्रम में एक दिन चंद्रशेखर भी इंदिरा गांधी के आवास पर पहुंचे। इंदिरा गांधी आई और जब चंद्रशेखर को देखा तो बात चल रही थी। इसी बीच इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर से पूछा, चंद्रशेखर क्या तुम कांग्रेस को समाजवादी मानते हो? चंद्रशेखर ने तुरंत कहा, वो युवा चंद्रशेखर वो बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते थे, उसने उठ के तुरंत कहा कि मैं कांग्रेस को थोड़ा सा समाजवादी मानता हूँ और थोड़ा मनवाने के लिए आया हूँ। कांग्रेस एक बूढ़े बरगद के तरह हो गया है, यदि मैं इसे समाजवादी धारा की ओर मोड़ ना सका तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। ये वो चंद्रशेखर बोल रहे थे उस समय, जो एक युवा चंद्रशेखर था जो कांग्रेस पार्टी से ही सांसद था। वो बोल रहे थे उसके सामने जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिसके सामने बड़े बड़े नेताओं की बोलने की आंख में आंख डाल के देखने की साहस नहीं होता था, उसके सामने युवा चंद्रशेखर ऐसे बातें कर रहे थे। वो चंद्रशेखर को कभी पद की लोभ नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि चंद्रशेखर कहा करता था हमेशा कि वो जब भी बनेगा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, वो मंत्री बनने के लिए नहीं आया है। इसी प्रकार से एक लोहिया के साथ, डॉक्टर लोहिया के साथ भी चंद्रशेखर का कहानी काफ़ी मशहूर है। एक बार चंद्रशेखर अपने बलिया में एक कार्यक्रम कर रहे थे। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, निमंत्रण देने के लिए उस समय के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को चंद्रशेखर कहने गए थे कि हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होइए, आपको लोग सुनेंगे। लेकिन आचार्य अपनी बीमारी की बातें बताकर चंद्रशेखर द्वारा आयोजित बलिया में कार्यक्रम में सम्मिलित होने से साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन वहीं पे आचार्य नरेंद्र देव के पास उस समय के बहुत बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया बैठे हुए थे। आचार्य नरेंद्र देव ने चंद्रशेखर से कहा कि तुम लोहिया को ले जाओ कार्यक्रम में और इसका संबोधन करवाओ, ये लोहिया सम्मिलित होंगे। लेकिन लोहिया ने असमर्थता जताते हुए कहा कि मेरा जो है कलकत्ता में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, चंद्रशेखर के साथ नहीं जा पाऊंगा। चंद्रशेखर ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए, हम आपकी कलकत्ता पहुंचने की पूरी जो है प्रबंध कर देंगे। आपको जो है जैसे ही हमारे यहाँ बलिया में कार्यक्रम समाप्त होगा, हम जीप से बक्सर छोड़ देंगे और बक्सर से आप ट्रेन पकड़ के जो है कलकत्ता जा सकते हैं, जहां आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। ये बात सुन के जो है लोहिया को लगा जो हाँ इस रूट से जाया जा सकता है, ये तो ठीक है। तो लोहिया मान गए
चंद्रशेखर के साथ बलिया आने के लिए। लोहिया जैसे ही बलिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई जीप नहीं लगा हुआ था। ये देख के लोहिया को बहुत गुस्सा आया। लोहिया उनके साथी जो और लोग थे, उनके साथ जो और नेता थे, उनके साथ जो है थोड़ा सा बड़बड़ाने लगे, थोड़ा सा कहने लगे कि देखो जीप का व्यवस्था नहीं किया होगा, नहीं होगा, इस प्रकार के बातें लोहिया कहने लगे। सुबह से दोपहर बीत गया, लेकिन कई बार इस प्रकार के बातें लोहिया बार बार किए जा रहे थे। ये बातें युवा चंद्रशेखर को गवारा नहीं गुजर रहा था। चंद्रशेखर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही दोपहर हुआ, लोहिया के पास चंद्रशेखर आया और कहा, डॉक्टर साहब हमारी बेइज्जती मत कीजिए। आपको अगर इस कार्यक्रम में नहीं सम्मिलित होना है तो वहाँ देखिए जीप खड़ी है, आप उस जीप पे बैठिए और सीधे बक्सर जाइए और वहाँ से कलकत्ता के लिए निकल जाइए, लेकिन यहाँ रह के इस प्रकार से हमारी बेइज्जती मत कीजिए। ये सुन के, चंद्रशेखर की इस प्रकार की बातें सुन के लोहिया सन्न रह गए, क्योंकि इतने बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया के सामने एक युवा नेता जो अभी राजनीतिक में एक कदम ही रखा, जिसको राजनीति के शिखर पर पहुंचना है, वो इस प्रकार के बातें कर रहा है। लोहिया सन्न रह गए। तो इस प्रकार से बेबाकी से चंद्रशेखर बोला करते थे। उनको किसी भी प्रकार का पद का कभी लालसा नहीं हुआ। एक बात और हम आपको चंद्रशेखर के बारे में बताते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि चंद्रशेखर का व्यक्तित्व किस प्रकार का था। उस समय में एक माफिया हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यदेव सिंह। जब कुछ लोगों ने, चंद्रशेखर के विरोधियों ने चंद्रशेखर पर यह आरोप लगाया कि इसकी माफिया से दोस्ती है, चंद्रशेखर को घेरने का प्रयास किया गया, तो एक बार चंद्रशेखर ने खुलेआम कहा कि हाँ, जिसे आप माफिया कहते हैं वो सूर्यदेव सिंह मेरा दोस्त है। उन्होंने किसी भी प्रकार का वोट बैंक की चिंता नहीं की। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि ऐसा कहने से उनको राजनीतिक में नुकसान होगा या लाभ होगा। वो जो भी बोलते थे बड़ी बेबाकी से बोलते थे, लेकिन सपना जो उन्होंने देखा था भारत के प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना भी उनका पूरा हुआ। और धीरे धीरे जैसे ही समय बीता, वर्ष आ गया 1990। 11 नवंबर 1990 को बलिया में जन्मे चंद्रशेखर का सपना पूरा हुआ और भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन केवल वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 7 महीने ही रह सके। इसके पीछे कारण था कि चंद्रशेखर कांग्रेस की सहायता से भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय राजीव गांधी कांग्रेस को संगठित करने में लगे हुए थे। राजीव गांधी को थोड़ा वक्त चाहिए था अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए, इसीलिए राजीव गांधी ने बाहर से चंद्रशेखर को, क्षमा कीजिएगा, राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को समर्थन दिया और चंद्रशेखर राजीव गांधी के समर्थन से 11 नवंबर 1990 को भारत के प्रधानमंत्री बन गए। अब राजीव गांधी कांग्रेस के कुनबे को मजबूत कर लिए थे। कांग्रेस के नेता चाहते थे कि एक बार पुनः राजीव गांधी भारत का प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर को पद से हटाना था, लेकिन इसके लिए जो है कोई तरकीब नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि चंद्रशेखर के जिस प्रकार से उन्होंने बेबाकी से अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े, जिस प्रकार से वो जब वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे तो उन्होंने इस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी दबाव में काम करने वाले नहीं हैं, वो राजीव गांधी की कठपुतली भी नहीं है। इस प्रकार से उनका कार्यशैली था। तो अब कांग्रेस के नेता को ये खटकने लगा। वो चाहते थे कि अब राजीव गांधी पुनः कुर्सी पर बैठ जाए। अभी चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद के कुर्सी पर बैठे 7 महीना ही बीते थे, लेकिन इसकी बीच जो है कुछ तरकीब ढूंढा जा रहा था और तरकीब मिल गया हरियाणा पुलिस के 2 जवान के रूप में। हरियाणा पुलिस के 2 जवान राजीव गांधी के घर के बाहर देखे गए। फिर कांग्रेस के लोगों ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर कि वो राजीव गांधी की जासूसी करवा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा इसको बनाया। अगले दिन सदन में जो है कांग्रेस के नेताओं ने सदन का बायकॉट किया। उस समय सदन चल रहा था, सदन का कांग्रेस के नेताओं ने बायकॉट किया। ये सब देख के चंद्रशेखर समझ गए थे कि अब उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। चंद्रशेखर ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से अपने 7 महीने के कार्यकाल में चंद्रशेखर जिस प्रकार से अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक पर अमिट छाप छोड़ गए
याद रखिए कि ये भारतीय राजनीति को सदा जो है एक किस प्रकार से एक बेबाकी से बोला जाता, किस प्रकार से चाटुकारिता से ऊपर उठ के भी राजनीति की जाती है। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि आज के नेता, आज के जो युवा जो राजनीतिक में जाना चाहते हैं, आज के बहुत सारे लोग चाटुकारिता करके राजनीति के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए चंद्रशेखर एक उदाहरण है कि अपनी बातों को स्पष्टता से बेबाकी से रख के भी राजनीति के शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। यदि आपको पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।